देखिए दोस्तों, फोर्थ ग्रेड का अभी 2 दिन पहले रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था। ठीक है, कौन सा रिजल्ट जारी किया गया था? रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था। लेकिन वो जो रिजल्ट है वो बोर्ड के द्वारा वापस हटा लिया गया है। अब सवाल ये आता है कि जब डालना ही था तो हटाया क्यों, और जब हटाना ही था तो रिजल्ट है वो साइट के ऊपर डाला क्यों था? देखिए, हर एक चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। क्या कुछ उसमें परिवर्तन होकर रिजल्ट है वो अपलोड किया था क्या, या फिर वो हटा लिया है तो अब आगे क्या प्रक्रिया होगी? क्या रिजल्ट है वो फिर से डाला जाएगा? क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिन बच्चों का हो चुका है उनका रिजल्ट डाला गया था? मैंने रिजल्ट देखा था, रिजल्ट सेम ही है। बहुत से बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा था कि रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। तो बिल्कुल पीडीएफ ओपन हो रही थी, और जो पीडीएफ पहले वाली थी वो भी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जैसे ही कोई सूचना आती है तो वो सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाती है। और ये रिजल्ट वाली सूचना है वो भी मैंने आपको रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी थी। लेकिन उससे पहले काफ़ी बच्चों का देखिए ये कमेंट आ रहा था। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया था कि जो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है उसके बारे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि आज एसएसबी ने न्यू रिजल्ट लिस्ट अपलोड की है, क्या ये पुरानी वाली ही है क्या, है ना, फोर्थ ग्रेड की? और फोर्थ ग्रेड रिजल्ट में कोई बदलाव हुआ है क्या, कोई टेलीग्राम वाले डाल रहे हैं? ठीक है, फिर मैंने आपको ये मैसेज डाला था कि ये जो लिस्ट है इसकी वेबसाइट के ऊपर फिर से डाली गई है, आप चाहे तो यहाँ पर ओके करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 2/4/2026, यानी कि 2 अप्रैल को आपका लास्ट अपडेट है। उसके बाद में कोई भी यहाँ पर रिजल्ट नहीं डाला गया, जबकि जो आपका रिजल्ट डाला गया था वो 7 अप्रैल को डाला गया था। ठीक है, आज 9 अप्रैल हो चुकी है, तो 7 अप्रैल को डाला गया था, लेकिन वो रिजल्ट वो वापस हटा लिया गया था। तो सवाल वही बना हुआ है, अगर डालना ही था तो रिजल्ट हटाया क्यों था? देखो, मैं आपको बता दूं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, कैसे हैं, जो कट ऑफ को फाइट कर रहे थे, लेकिन उनके एसएसओ पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म नहीं ओपन हुआ था। ये काफ़ी बच्चों ने मेरे को कमेंट करके बताया है। काफ़ी का मतलब ये है कि 50-60 कमेंट मेरे पास ऐसे आ चुके हैं। 50-60 बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है? अब क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे 50-60 काफ़ी होते हैं क्या? तो बिल्कुल 50-60 काफ़ी होते हैं। सिलेक्शन लेने वालों के लिए एक ही काफ़ी होता है। तो 50-60 कमेंट तो मेरे खुद के पास में आ चुके हैं। हो सकता है और भी कुछ बच्चे ऐसे हों, ठीक है? जिनके नंबर है वो तो कट ऑफ से ऊपर है, लेकिन उनके एसएसओ पोर्टल के ऊपर स्क्रूटनी फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था। तो फिर हो सकता है, मैं जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बता रहा हूँ, हो सकता है उन बच्चों ने कोई आरटीआई दाखिल की हो सकता है उन बच्चों ने लिखित में कोई सूचना अधीनस्थ बोर्ड को दी हो कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से ज़्यादा है। आप चाहें तो हमारा स्कोर कार्ड देख लीजिए, हो सकता है कि उन्होंने स्कोर कार्ड भी वहाँ पर जमा करवाया होगा एप्लीकेशन के साथ में। लेकिन उनके एसएसओ पोर्टल के ऊपर स्क्रूटनी फॉर्म डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने से पहले जो अपन ने भरा था ना, वो स्क्रूटनी फॉर्म उनके एसएसओ आईडी पर ओपन ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब उनको कहा तो यह गया है कि आप ऑफलाइन जो डीवी है उसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो ऑफलाइन भर के भी आप 100 रुपये का जो पोस्टर ऑर्डर है वो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनवा के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनवाया है कि जिन बच्चों का एसएसओ पोर्टल पर स्क्रूटनी फॉर्म ओपन नहीं हुआ है वो बच्चे भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर उनके होने चाहिए। तो इन बच्चों ने क्या किया, जैसे लिखित में कोई सूचना दी बोर्ड को, तो बोर्ड को भी इन बच्चों को शामिल करना है उस लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में? उस रिजल्ट वाली पीडीएफ में, ताकि उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया था, तो वहां पर उन बच्चों के साथ में इन बच्चों को ऐड करना था। लेकिन मनुष्य गलतियों का पुतला है, ठीक है, गलती आदमी से ही होती है। यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जो रिजल्ट अपलोड करने वाले हैं वो भी मनुष्य ही है ना? तो उनसे भी गलती हो गई। अब गलती क्या हुई, जो रिजल्ट उन्होंने पहले अपलोड किया था, यानी इस वेबसाइट के ऊपर आप अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखिए अब फोर्थ ग्रेड का कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं है। ठीक है, कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप अगला पेज डालोगे, यहाँ पर देखो फिर भी फोर्थ ग्रेड का के बारे में कोई सूचना यहाँ पर नहीं है। तीसरा पेज अगर आप डालोगे तो यहाँ पर देखो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय 2024, यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स आपकी दी गई थी, और ये अपडेट है आपका 13 फरवरी का। यानी 13 फरवरी के बाद में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड कोई भी सूचना अपलोड नहीं की गई है। 7 अप्रैल को की गई थी, वो रिजल्ट हटा लिया गया। 13 फरवरी से पहले जो आपका 6 फरवरी को आपकी फोर्थ ग्रेड 2024 का जो नॉन टीएसपी टीएसपी अलग अलग पार्ट में जो आपकी लिस्ट है क्वालिफाई कैंडिडेट की, वो इसमें डाली गई थी। तो सीधा सा है कि जो बच्चे कट ऑफ को उन्होंने पार की थी लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उन बच्चों को इन लिस्ट में शामिल करना था। कौन सी लिस्ट में? ये जो आपका ये लिस्ट ऑफ क्वालिफाई कैंडिडेट है ना, इन लिस्ट में उन बच्चों को शामिल करके नई संशोधित पीडीएफ है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी थी। लेकिन अपलोड करने वाले ने क्या किया, ये जो पहले वाली लिस्ट है वही लिस्ट वापस अपलोड कर दी, है ना? यानी कि नई लिस्ट है वो यहाँ पर अपलोड नहीं की है। तो अब क्या होगा, आगे क्या होगा? तो आगे पूरी संभावना बनती है कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो फिर से जारी किया जाएगा। लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है या जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो क्वालिफाई है, उन बच्चों को बाहर नहीं किया जाएगा 1% भी। ठीक है, यकीन मानिए आपके रिजल्ट पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आपके रिजल्ट पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई थे वो क्वालिफाई लिस्ट में नहीं है, उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसलिए उन बच्चों को शामिल किया जाएगा और जो संशोधित परिणाम आएगा वो कुछ कैंडिडेट ऐड होकर आएगा, है ना। वो 50-60 हो सकते हैं, 200-400 भी हो सकते हैं, है ना। 50-60 की कमेंट मेरे पास में आए थे, हो सकता है वो कैंडिडेट ज़्यादा भी हो। तो आगे यही होने वाला है, आप देख लेना 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि लिस्ट है वो आपकी हज़ारों पेज की है, इसलिए ना तो वो इतनी जल्दी है वो अपलोड होती है, ऐसा कहना है आलोक राज जी जो सचिव है कर्मचारी चयन बोर्ड के। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे जो है वो लिस्ट है फिर से अपलोड होगी, फिर से ये तामझाम चलेगा 2-3 दिन ऐसे ही कि लिस्ट में फिर से परिवर्तन हुआ है क्या, ये वो ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप यहाँ पर आ जाइए, कोई भी सूचना आती है तो मैं आपको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, इसकी ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ पर आप जाओगे तो जैसे ही अगर आपके फोन में टेलीग्राम पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो वहाँ पर ओके करते ही आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना। जैसे ही 4th ग्रेड से रिलेटेड कोई भी सूचना आती है, चाहे रिवाइज रिजल्ट को लेकर आती है, चाहे उस रिजल्ट में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है उसको लेकर आती है, तो वो सूचना भी आपको यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। क्योंकि देखो मुझे वीडियो बनाए हुए 3 से 4 दिन हो गए, है ना। अब इस टॉपिक पर मैंने वीडियो इसलिए बनाना उचित नहीं समझा क्योंकि रिजल्ट डाला गया था और फिर वो रिजल्ट वापस हटा लिया गया था, है ना। तो वीडियो बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पिछले वाले वीडियो और उससे पिछले वाले वीडियो पर सैकड़ों बार कमेंट किया गया था कि सर एक बार वीडियो बनाकर हमें बताइए कि क्या कोई गड़बड़ हुई है, हमें वापस बाहर कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपको थोड़ी सी ये क्लियरिटी दे दूं ताकि आपको थोड़ी सी ये सांत्वना मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिवाइज रिजल्ट डाला गया था वो फिर से डाला जाएगा। अब वो 5 दिन बाद में भी हो सकता है, 10 दिन में बाद में भी हो सकता है, कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हटाया क्यों था मैंने आपको बता दिया, मानवीय गलती है, भूल किसी से भी हो जाती है। बच्चों को ऐड करना था लेकिन गलती से ऐड नहीं किया, पहले वाला रिजल्ट ही वापस डाल दिया है, इसलिए उसको वापस हटाया गया है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में कुछ परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल परिवर्तन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसीलिए रिजल्ट डाला गया है। और परिवर्तन क्या होगा, आपको नहीं हटाया जाएगा, कुछ बच्चों को जोड़ा जाएगा। आगे क्या होगा, आगे रिजल्ट है वो फिर से वेबसाइट के ऊपर डाला जाएगा। जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है बिल्कुल धड़ाधड़ कीजिए आप, 20 अप्रैल है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने की लास्ट डेट है। और हाँ, जिन बच्चों का जो मेडिकल हो रहा है उन बच्चों के लिए मैं बता दूं इसी वेबसाइट के ऊपर यहीं पर लिस्ट है वो डाली जाती है, कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है। लेकिन काफ़ी बच्चे हैं ढूंढ नहीं पाते हैं, जैसे अब यहाँ पर भी जो लिस्ट डाली जाती है काफ़ी बच्चों को मिलती नहीं है, इसलिए मैं टेलीग्राम पर हर एक मंडल की वाइज जो लिस्ट है वो फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए डालता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। 1-2 मंडल हैं जिनकी फिजिकल हैंडीकैप की लिस्ट अभी तक आई नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी जैसे ही कोई सूचना आती है तो वो सूचना भी मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, वरना छोटा सा वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। बाकी अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करना ताकि उनकी भी मदद मिल सके।